नाचो दो, डांस करो डांस। वीडियो वीडियो
हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, ओके। Welcome. Everybody come a welcome. Welcome. To the party come a welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come a welcome. To the party come a welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come a welcome. To the party come a welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome.
Now we are moving towards the most heartfelt. Most heartfelt part of our ceremony. You know, this rules carefully. Rule number 1. इनको सर को बोलना, इनको सर को बोलना। ठीक है।
हेलो हेलो and Meena ma'am. Next, Deepak Sharma sir and Ritu Sharma ma'am. इधर है Love and sometimes a little bit of strictness. टाइटल शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। आपने सिखाया हमें हर मुश्किल से लड़ना, जिंदगी की राहों में आगे ही बढ़ना। शुक्रिया है आपका हमें पढ़ाने के लिए और हर गलती पर हमें समझाने के लिए। Students, let's show our immense respect. जिस हिसाब ना चलदिया लंदन तो आई लगदिया जिस हिसाब ना चलदिया मीदा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दी बस बस सर आप ठीक हो आप यस इस कैमरे में देखिए सारे प्लीज प्लीज स्टार्ट हाथ को डालो वेरी गुड ध्रुवी साक्षी खुशी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वो दोस्तों की मस्ती, स्कूल की वो दुनिया सबसे प्यारी और सस्ती, वो मैथ्स का डर और टीचर्स की डांट, ये फेयरवेल एक रस्म है, बिछड़ने का इरादा नहीं, मिलेंगे फिर नहीं, ये दोस्ती को वादा कम नहीं, आंखों Deep and Priya, Deep as Miss Seraph and Priya as Miss Astra. Now, with high regard, I would Get
से आए जिंदगी में आना जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए जिंदगी में आना सनम लाइट वापस करनी पड़ेगी। साथी है फिर भी निकल पड़ा उधर से शायद साथी है
करके झुकनियां मैं रखियां वीकेंड तेरे बनिए आई तो बिना नहीं पूरा तक दी नहीं नहीं रख दी नहीं नहीं कभी कभी शायद और मुड़ के ना वे सोनिया जो चाहता है तेरी नजरों में शूट लगे लगे सब मुझे मर जाएंगे मैं तो करे दिल मत बना के मेरी मम्मी ने तेरे वास्ते आज बल्ली है कि छुड़ा लाया बता जाओ आप We're
कुड़ियां रोल के रखियां यारा ने पुतला खोल के रखियां
Very nice performance. होगी और एक छोटा पेपर का टुकड़ा। रूल नंबर 2, आपको स्ट्रॉ से हवा अंदर की तरफ खींचनी है ताकि पेपर स्ट्रॉ के एक एंड पर चिपक जाए। रूल नंबर 3, याद रखिए हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। आपको अपने हाथ पीछे रखने होंगे। रूल नंबर 4, जिसका पेपर सबसे पहले गिराएगा वो आउट हो जाएगा और जिसका पेपर रह जाएगा वो जीत जाएगा। हर एक पार्टिसिपेंट के पास एक स्ट्रॉ और एक छोटा पेपर होगा। सेकंड रूल है, उस स्ट्रॉ से आपको हवा अंदर की तरफ खींचना है ताकि जो पेपर है वो दूसरे एंड पे चिपक जाए स्ट्रॉ के। रूल 3, आपको हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ पीछे रहेंगे, जिसका पेपर गिर गया वो आउट हो जाएगा। बेटा सिंपल सा रूल है, आपको हवा को अंदर खींचने में इसको जिसकी सांप न लगती है बिल्ली दा नखराया थोड़ा इधर हो जाइए प्लीज। इधर देखेंगे प्लीज। सब्जी बैठी सोने में तेरे नाम में मेरा
यार गाने में चले बेबी गेल मैं मचले में चले रोज जितना चले यार गाने में चले बेबी दुनिया में हो रहा शोर देख तू Next. Rules please. यशवी, नैन्सी, सीमा, खुशी, साक्षी, भूमिका, शीतल, वंशिका, सेजल, सरिता, मीनू, यशिका, हर्षिता, चेतना, पिंकी, कंचन एंड दीक्षा। खामोशियों में भी बातें बनी रहे, जिंदगी का सफर तो चलता रहेगा। Deserve every bit of it. First of all, I would like to call Kavita Chanda ma'am and Varsha ma'am on the stage. युवराज, आर्यन, अंकित, दिव्यांश, चिंटू, शिवम, जतिन, हर्ष एंड निखिल।
इधर देख के स्माइल करके। सामने सामने सामने। कैसे कारीगर दुनिया सारी तू करी है हमारे
Fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. पवन अंकल, जयकिशन अंकल, कैलाश अंकल, सुरेंद्र अंकल। Please come on the stage. जयकिशन अंकल, कैलाश फाइनलिस्ट को स्टेज पर इनवाइट करने का फॉर सुपर फन एक्टिविटीज। इन्हीं एक्टिविटीज के बेस पर डिसाइड होगा कि आज का विनर कौन होगा। सो आर यू रेडी टू सी हु मेड दिस टू द फाइनल राउंड? आई हैव द नेम्स राइट हियर। लेट्स कॉल
Please. इस एक्टिविटी में हो गए थे 3 पीस। इस एक्टिविटी में आपने तीनों पीसेस को एक साथ अपने मुंह में डालना है और इसको पूरा चबाना है। जिसके एक्सप्रेशन चेंज होंगे वो आउट हो जाएगा। हाँ जी, तीनों एक बारी में तीनों मुंह में डालिए और इसको पूरा खाना है आपने। जिसके एक्सप्रेशन चेंज हुए वो आउट हो जाएगा। जिसका एक्सप्रेशन सेम रहे वो विनर रहेगा। तीनों पीसेस मुंह में डालिए। स्टार्ट। जो सबसे पहले खा जाएगा विनर विदाउट चेंजिंग एक्सप्रेशन। जल्दी खाइए जल्दी। जो सबसे पहले खा जाएगा बिना चेंज किए हुए वो विनर हो जाएगा। और नेम बैच। टुडे इज योर फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स आपके बाहर एक बोर्ड में आज एक चीज लिखी है ना, द न्यू बिगिनिंग, राइट? आफ्टर दैट योर न्यू बिगिनिंग विल स्टार्ट, where no one will tell you to do what, no one will be there जो आपको बताए कि क्या करना है, आपको खुद चूज करना है। If you are in the university, no one goes to ask you that बेटा पढ़ ले, बेटा लैब में चले जा, बेटा कोई और काम कर ले। It's your decision what you need to do. You have the resources. आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, लाखों रिसोर्सेज हैं, अब उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि I remember that when we was in the post graduation, तो उसके हमारे जो पहला बैच था, आपको मालूम है उन्होंने क्या क्या किया? हमारे पहले बैच के कुछ बच्चे थे केमिस्ट्री से एमएससी करे हुए थे, वो केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद पास आउट होकर बाहर चले गए। जब वो जॉब पे लगे, someone in the भूषण स्टील्स, someone in the टाटा स्टील्स, वहाँ जाके कंपनी में लगे, वहाँ जाके काम नहीं आता है, तो यूनिवर्सिटी में वापस आते हैं, कॉलेज में वापस आते हैं, और जो लैब अटेंडेंट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर मैं दोबारा से सारे के सारे प्रैक्टिकल सिखा दीजिए।
Could you imagine? वो एक 6 महीने का गैप लेके they have done all the things and they have gone back. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय जो चीजें हो रही थी वो चीजें नहीं करी और उसके बाद everyone is hand mouth. So remember that, but because हमारी सक्सेस के लिए और हमारे फेलियर के लिए no other one is responsible. हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो. We cannot put our cap to the another head. इसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, इनकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया. Sorry. I was giving the one example to the yesterday or the day before yesterday to the few girls of the class 11. I was in the Delhi. मैं पब्लिक टॉयलेट के अंदर गया. आप could you imagine that कि उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक लड़का बैठ के पढ़ाई कर रहा था. एक बच्चा बैठ के जो है उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर, वहां लाइट जली हुई थी, उसके अंदर बैठ के किताबें पढ़ रहा था. एंड when I was coming out of that, मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा क्या कर रहा है? तो उसने कहा बेटा मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ. तो that was the moment that came in my mind कि जिसको चाहत होती है ना, जिसके अंदर आग लगी होती है ना काम करने की, वो कहीं भी कर लेता है. तो मैंने कहा बेटा यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा सर यहाँ मेरे को फ्री की लाइट मिल जाती है जिसके अंदर मैं पढ़ सकता हूँ. आपको तो सब कुछ मिला हुआ बच्चों, आपके पेरेंट्स हैं, सब कुछ देने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, फैसिलिटीज देने को तैयार है, हर चीज देने को तैयार. उसके पास कुछ नहीं है, वो वहां बैठ के पढ़ाई कर रहा है. इमेजिन करके देखिए, स्टडिंग फॉर द जेई एडवांस एंड जेई मेंस. And another benefit of that कि मैं यहाँ बैठ के कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पब्लिक उसमें जाते थे 2 रुपये से देते थे. तो could you imagine that जिनको मतलब जिनको कुछ करना होता है ना लाइफ के अंदर, जिनको कुछ बनना होता है लाइफ के अंदर, तो they don't see that what I am not happy कि मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास बेंच नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, किताबें नहीं है, कुछ नहीं है. वो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लेते हैं. To be that. Do not search for the ways, make the ways for you. अपने लिए रास्ते बनाए, अपने लिए opportunities create कीजिए. So, congratulations to all the class 12 students, those who are going to be the board exams. Very few days are left. Your examination will going to start from the 18th, I think, right? 18 से शुरू है, 18 से शुरू है, from 18. So prepare yourself and give to the promise to yourself. Don't promise to anyone else. अपने आप से प्रॉमिस करके देखिए, अपने आप से प्रॉमिस करो उस बच्चे की तरह जो टॉयलेट के अंदर बैठ के भी पढ़ाई कर रहा है. इमेजिन करके देखिए, वो आग जलाइए अपने अंदर, वो स्पार्क होना चाहिए कि यस नाउ आई हैव टू डू समथिंग, कुछ अलग करना मुझे, ताकि वी आल्सो फील प्राउड व्हेन यू विल बी इन आवर स्कूल. जब आप कभी भूले भटके कभी वापस भी आ गए, घूमने के लिए भी आ गए, या हमने बुलाया तो हमें फील प्राउड और हमारा सीना चौड़ा हो कि हमारा बच्चा आया है. So make yourself and your future, by which it will be the exemplary for the others, for your juniors. Yes, we have done something in the life. Right? Congratulations to all of the class 12 students for your farewell, and best wishes for your board exams and for your bright future. Thank you. Can we have a big round of applause for our respected principal sir, please? I think many of you already know, but let me aware who don't know that his vision has taken Vishwas to a great next level.
which we have been seeing from 10-15 years. So many thanks, sir, for so much effort. And one more big round of applause for all the teachers and staff members, please. It feels so good to be back in here. कुछ साल पहले मैं भी यहीं आप लोगों की तरह ही बैठा था, इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मुझे, ठीक है? So for all those who don't know me, I'm Tushar Mehta, passed out from Vishwas in 2018 and currently working as a navigational officer in Merchant Navy on cargo ships. So जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़े साल पहले, आई थिंक 7-8 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह यहीं बैठा था कि टेंस्ड अबाउट एग्जाम्स, आई थिंक नेक्स्ट मंथ या फिर कुछ टाइम बाद आपके एग्जाम्स है, करियर की टेंशन होगी, सोचना होगा कि भाई कौन से रिश्तेदार की बात माननी है, कौन सी बीटेक फील्ड लेनी है, क्या करना है। खैर इवन माई सेल्फ, मुझे भी 12th पास आउट होने तक नहीं पता था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाने वाला हूँ। मैं कभी एनडीए के बारे में सोच रहा था, मैं कभी बीटेक के बारे में सोच रहा था, एंड देन इट जस्ट हैपेंड टू मी एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस, थिंग्स केप्ट मूविंग एंड ओके, आई थिंक लाइफ इज गोइंग फाइन एंड स्टिल एवरीबॉडी नीड्स improvement every day. And I don't have many lessons to tell you. मैं सिर्फ 4-5 साल बड़ा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो लेसन्स के लिए हमारे पास टीचर्स और काफ़ी एल्डर लोग हैं, बट 2-3 चीज़ें मैं अगर बताऊं जिससे कि शायद आपकी थोड़ी कुछ हेल्प हो जाए। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लाइफ लिटिल ईजी। एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे करियर बनाने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए। देखो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई तुम्हें आगे कहेगा कि यहाँ जाने से, इतना सा करने से तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, वो वहीं पर ही झूठ है। सिंपल, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जस्ट अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा यूज करते हुए कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कंसिस्टेंट। जरूरी नहीं कि ब्राइट माइंड्स ही आगे बढ़ते हैं। इवन आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ब्राइट माइंड्स कंसिस्टेंट ना होने की वजह से इतना अचीव नहीं कर पाते जितना कि कंसिस्टेंट होने से एवरेज गाय अचीव्स इन लाइफ। ओके, सो हमने सबने वो बचपन में वो कहानी तो सुनी है, कछुए और खरगोश वाली। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट। ये कहानियां तो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका मोरल भी सुनाते हैं, हाँ उस कहानी का क्या समरी थी, क्या थी, बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। कि खरगोश और कछुए की कहानी वो पूरी जिंदगी ही एप्लीकेबल है। सो इट्स नॉट अबाउट कि क्लास यूकेजी एलकेजी में पढ़ के बहुत हो गया। सो इट इज एप्लीकेबल। सो वन इज कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज विलिंग टू लर्न। आई थिंक सभी लोग आपको, सभी बड़े लोग यही लेसन देते होंगे कि कोई एज नहीं होती सीखने की। आप 30-40 साल के होके भी हम 5 साल के बच्चों से सीख सकते हैं कुछ ऐसी लाइफ की चीजें जो हमें नहीं पता होती। सो देयर इज नो एज फॉर लर्न, विलिंग टू लर्न एंड अडॉप्ट। सेकेंड, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज रन योर ओन रेस। मैंने फील किया है अपने टाइम में, या फिर आप लोगों ने भी फील किया होगा कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ये फैक्टर हो जाता है कि अरे वो तो मेरे से कितना आगे निकल गया, अरे उसने तो वो भी अभी कर लिया, मैं तो अभी यही कर रहा हूँ। सो इस फीलिंग को नेगेट करने के लिए ट्राई टू थिंक इट लाइक दिस कि रेस में कोई तो तुमसे आगे दौड़ेगा ही और कोई पीछे भी दौड़ेगा। पीछे वाले के लिए तुम आगे हो और जो तुमसे आगे है उसके लिए तुम पीछे हो। तो तुम सिर्फ अपने चेक पॉइंट्स पे ध्यान दो कि तुम्हारी फिनिश लाइन कहाँ है, तुम्हारे चेक पॉइंट्स कहाँ है। छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनाओ अपने लिए कि हाँ अभी कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। अब आप में से किसी को सीए बनना है, किसी को बीटेक करनी है, किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है, इतनी सारी फील्ड्स हैं, कुछ भी बनना है। तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग एफर्ट ऑन वन लाइन। मतलब ऐसी कोई चीज ढूंढो जो जो तुम्हें, जिसके लिए तुम अगर रात को जागो, 2-3 दिन जागो तो भी तुम्हें पेन फील ना हो।
एंड जस्ट कंसिस्टेंसी, और 7-8 साल के बाद शायद आप में से भी किसी को इन्विटेशन आएगा सर से कि प्लीज कम टू दिस स्कूल एंड टेल अस आवर स्टोरी. That's almost it. Then I can also tell one more thing is like जब हम लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए जाते हैं तो एक हम पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि मुझे सबको दिखाना है, ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है. पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ऐसे सोचिए कि आप पहाड़ पे इसलिए मत चढ़िए कि आपको दुनिया को दिखाना है, पर पहाड़ पे चढ़ेंगे जब दुनिया दिखेगी उसके लिए पहाड़ पे चढ़ेंगे. That's almost it. Thank you very much. And guys, you are very young, bright future. Stay consistent. And any of you who wants to ask me something regarding merchant navy, मुझे बहुत ज़्यादा करियर काउंसलिंग तो नहीं आती है, मैंने सिर्फ एक करियर चूज किया, मैं बहुत में एक्सपर्ट नहीं हूँ. But anything which I can help you, please meet me after we finish everything. And I'm all yours for any questions, doubts. Thank you everyone. Thanks so much. Horse, bus, squirrel, car, giraffe, goat, sloth. Now the Mr. Biswas, Tanush, class 12th, D. List, Gem of Biswas, Harshita 12th A. Jatin class 12. On the stage. Please give a big round of applause. Very good afternoon. Very good afternoon. हमारे बच्चे है ना? We want that as a teachers, we want that everyone should have those bright colors in your future, जो कि सबको इतना एक्साइटेड कर दे कि हाँ आप हो वहाँ पर. That's it. That's we want. And one thing I want to tell you that एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक किसान के पास एक गधा होता है. क्या होता है? गधा. ठीक है. तो वो गधा उसने अपने खूंटे पे बांधा होता है. अब वहीं पर उसके सामने ही, घर के सामने ही एक पीपल का पेड़ होता है. उस पीपल के पेड़ में एक भूत रहता है. कौन रहता है? अब वो भूत क्या करते हैं, एक रात को वो जाता है और उस गधे को खोल देता है. क्या करता है? गधे को खोल देता है. As soon as that moment he opened that
वन जैसे उसको खोलता है, गधा क्या करता है, वाह मजा आ गया, अब तो फ्री हो गया है, ठीक, वो भागता है और सामने वाले खेत में और दे दनादन सब कुछ खा जाता है, ठीक है। वो खेत के अंदर जितना होता है वो चरने लग जाता है और सुबह तक वो इतना ये हाल कर देता है कि उसमें कुछ ही चीजें बची होती हैं। तब तक जिसका वो खेत होता है, उस किसान की बीवी उठती है, वो देखती है गधे ने तो मेरा खेत खा लिया पूरा, वो उठाती है बंदूक और गधे को धान से गोली मारती है, ठीक है। वो उसको जब गोली मार देती है, गधा मर जाता है। अब जिस किसान का वो गधा होता है, जैसे वो बाहर निकलता देखता है गधा तो मर गया, उसको लगता है, उसको दिखता है किसने मारा, वो जाके उसकी बीवी को मार कर। अब जिसकी बीवी होती है वो देखता है कि मेरे वाले को मार, मेरी बीवी को मार दिया, वो जाके क्या करता है, उस किसान के घर में आग लगा देता है, उसके बीवी बच्चे वहीं मर जाते हैं, ठीक है। अब वो किसान क्या करता है, जाता है उसको गोली मार के आता है और उसके बाद खुद को गोली मार देता है, ठीक है। क्या हो गया, सब खत्म हो गए, ठीक। अब सबके सब ऊपर पहुंचे, स्वर्ग में नरक में जहां भी पहुंचे, वहां जाके उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि यार हम हुआ क्या था, ठीक है। अब वहां जाके तो कोई दुश्मनी तो थी नहीं, वहां जाके हुआ क्या था, तो तब तक भूत उनको मिलता है, कहता भूत भाई तुमने हम सबको मरवा दिया, तो वो कहता मैंने तो कुछ करा ही नहीं था, मैं तो खाली गधा खोला था, इज़न्ट इट। भूत ने तो सिर्फ एक ही काम किया था, गधा खोला था, बाकी तुम सब ने अपना काम अपना आप किया, राइट। इन द सेम वे हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे कलाकार लोग ऐसे हैं जो रोज एक गधा खोल देते हैं और हम रिएक्ट करते हैं उसको। दैट इज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओपन तो हो जाती है, हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं एंड वी रिएक्ट ऑन दैट, हम उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरी है रिएक्ट करना? वी कैन स्क्रॉल इट लाइक एनीथिंग, हम उसको आगे भी बढ़ सकते हैं। तो रिमेंबर दैट डू नॉट रिएक्ट ऑन एनी इवेंट which is not in which you need not to require to react, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा रिएक्शन होती है। इवेंट प्रॉब्लम नहीं है, कोई घटना घट गई वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपने देखा होगा बाजार में कहीं पे कोई एक मोटरसाइकिल वाला किसी से कार से टकरा जाता है, ठीक है, मूवमेंट के अंदर वो मोटरसाइकिल और वो कार वाला तो जो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आसपास के 36 लोग वहां पाके चौधरी बन जाते हैं, राइट। ओ ठोक दिया, निकल बाहर, राइट, और वहां पे शुरू हो जाता है दूसरा काम। सो एज ए स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर भी आप सब लोगों के पास आजकल मोबाइल फोन है, तो उतना ही यूज कीजिए, उतना ही रिएक्ट कीजिए जितनी जरूरत है। और अगर हम जरूरत से ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, राइट। एंड वी वांट दैट एज ए टीचर्स, वी वांट दैट कि हमारे बच्चे कुछ बने, हम उतने ही से खुश हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन गया। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं, इनके बैच के ही बहुत सारे बच्चे हैं जो दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ, सम हैव डन द बीटेक, सम हैव डन समथिंग एल्स, कुछ आईआईटीज में है, कुछ एनआईटीज करके निकल चुके हैं, 7-8 साल हो गए, दे आर आल्सो इन द जॉब। Tushar is also one of the bright student. He have also he passed in the 2018. After that he gone to the merchant navy as one of the career which we can choose, you can choose. It's a fascinating career. But वो तो अभी तुषार नहीं कर, एक चीज बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर सने कंथा, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें नॉलेज आती है, एकदम से नॉलेज नहीं आती है। सने पंथा, स्टेप बाय स्टेप, सने कंथा, स्टिच बाय स्टिच भी हम कपड़ा को सिलते हैं, एकदम से नहीं कि कपड़ा उठाया और सिल दिया, एक एक स्टेप लेके चलते हैं। तो लाइफ के अंदर वो स्टेप्स लीजिए, लेकिन बी वाइज टू योरसेल्फ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वो कहा ना कि दूसरों को दिखाने के लिए मत कीजिए, ये देख के चलिए कि व्हाट आई एम डूइंग एंड वेयर आई नीड टू गो, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। और अभी तक अगर करियर चूज नहीं करा है तो यू आर गोइंग टू गेट अ बिग ट्रबल इन फ्यूचर। जस्ट आफ्टर 12 वेयर टू गो, कहाँ जाना है, उसके बाद फिर यू विल सी टू योर फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, यू विल लुक टुवर्ड्स टू दोस्त जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके और लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि 4 लोग उधर जा रहे हैं तो हम भी उधर ही चल देते, चलो बीटेक कर रहे हैं।
ये नहीं पता लाइफ में करना क्या है। मालूम पड़ा बीटेक करने के बाद समझ में आया यार ये तो मेरा फील्ड ही नहीं था, मुझे तो लैंग्वेज बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, या आई एम द आर्टिस्ट, मुझे कुछ और करना है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल आई एम गिविंग ना दैट प्रसून जोशी इज वन ऑफ द गुड सिंगर भी है और वो भी है, तो ही इज आल्सो दैट सेम थिंग। जब उन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली एजुकेशन उसके बाद उनको पता चला। चेतन भगत ही इज वन ऑफ द अनदर एग्जांपल। एमबीए करने के बाद बंदे को पता चलता है, एमबीए कर लिया, फाइनेंस से एमबीए करने के बाद पता चलता है कि मैं तो लिखने में बहुत अच्छा हूं, मैं तो ऑथर बहुत अच्छा हूं। सो अगर वही Chief guest to the stage to share a few words of wisdom and motivate our graduating students. Please welcome with a huge round of applause. Now I want to call Tushar on the stage, please. Now is the time for the few members, few persons. सब आएंगे, जिस टेंशन ना लो, सीधे हो गए तो सब आएंगे, एक दूसरे के आगे खड़े हो गए तो कोई नहीं आएगा। सामने देख के सारे, मैं थोड़ा सा आप बस स्माइल स्माइल। Miss Farewell, Preeti, 12th D. मेरे पे थोड़ी है तेरा क्या करेगा फोन मिला टोकन ऑफ लव। Yes, look at me, everybody. Thank you. सीधे हो जाओ, सीधे। अपने पास स्पेस है भैया, कैमरा है अपने पास, मोबाइल नहीं है। सामने Vikram sir and all the students of 12th F. Time for the Miss Biswas, Ankita, 12th D. सारे वोटिंग कर दो एक बार। इधर आओ, सेंटर में जो 5 थे वो पहले। मैं बीच में आऊंगी तो
पीछे को पीछे चलो लास्ट चलो स्माइल स्माइल स्माइल